एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा अपने गलवान वाले ट्वीट पर बवाल मचने के बाद उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट किया और माफी भी मांग ली। ऋचा चड्ढा ने कहा कि उनका इरादा सेना का अपमान करना या किसी को आहत करने का नहीं था और ना ही इस बात का उन्हें अंदाजा था कि उनके लिखे 3 शब्दों को घसीटकर इस तरह विवाद खड़ा कर दिया जाएगा। बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के एक ट्वीट ने पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया। लोग गुस्से में आ गए, सोशल मीडिया पर जुबानी तलवारें भांजने लगी। ऋचा चड्ढा पर भारतीय सेना के अपमान का इल्जाम लगाने लगी। सुर्खियों में आने के लिए, ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए क्या वो हमारे फौजी भाइयों का अपमान करेगी? इन्हें हो क्या गया है जो हमारे जवान अपने परिवार को, बच्चों को, माता पिता को छोड़कर दिन रात देश की सीमा पर खड़े हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, समय आने पर अपनी जान की शहादत देश के लिए दे देते हैं। उनका तो मस्तक झुका करके उनका सम्मान होना चाहिए। दरअसल उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को एक बयान में कहा था कि अगर सरकार आदेश दे तो वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस लेने के लिए तैयार है। इसी ट्वीट पर ऋचा चड्ढा ने रिएक्ट करते हुए लिखा कि गलवान हाय बोल रहा है। ऋचा चड्ढा के इसी ट्वीट पर लोग आग बबूला हो उठे। सियासी लोग भी इसे गलवान घाटी के शहीदों का अपमान बताने लगे। ऋचा चड्ढा से तुरंत अपना ट्वीट हटाने की मांग करने लगे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा तो चड्ढा को थर्ड ग्रेड एक्ट्रेस कहने से भी नहीं चूके। कांग्रेस समर्थक है, राहुल गांधी की उपासक है, ऐसी ऋचा चड्ढा ने फिर से एक बार भारत की सेना को अपमानित करने का काम किया है। ऋचा चड्ढा उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे, ये कह के गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है। हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना के मुंह को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये महिला कहती हैं कि गलवान सेज हाय, तंज कस रही है गलवान को लेकर। अरे तुम क्या जानती हो गलवान के बारे में? 1-1 इंच जमीन के लिए हमारे देश के जवान शहीद हो गए और आप ऐसी भाषा का उपयोग कर रही हैं। ऋचा चड्ढा ने जिस तरीके से गलवान वैली में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरीके से जान दी थी, उसका जो मजाक उड़ाया, भद्दा मजाक उड़ाया, उसने काफ़ी डिस्टर्ब किया हम लोगों को। मुझे काफ़ी तकलीफ हुई है और मेरे तरह देश के काफ़ी लोगों की। हालांकि बवाल के बाद ऋचा चड्ढा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और लोगों से माफी भी मांग ली। ऋचा चड्ढा ने कहा कि उनका इरादा सेना का अपमान करने या किसी को आहत करने का नहीं था। ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए इस पोस्ट में ऋचा चड्ढा ने लिखा, मेरी मंशा कभी भी किसी को भी अपमानित करने की नहीं रही। मुझे मेरे कहे 3 शब्दों के कारण विवाद में घसीटा गया। जाने अनजाने मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से अगर मेरे फौजी भाइयों की भावनाएं आहत हुई हो या ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी मांगती हूं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि फौज में मेरे नाना जी भी रहे। मेरे मामा जी पैराट्रूपर थे। देशभक्ति मेरे खून में है। देश को बचाने के दौरान जब एक बेटा शहीद हो जाता है तो पूरा परिवार बुरी तरह प्रभावित होता है। अगर कोई फौजी घायल होता है तो भी कैसा प्रभाव पड़ता है यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे लिए भी यह एक भावनात्मक मुद्दा है। 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें देश के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से भारत और चीन के रिश्तों में तनाव और घुल गया था। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24।